बिग बॉस इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रियलिटी टीवी शो जिसने ऑडियंस को इतने सालों से बांधे रखा है। वैसे ये इतना सारा ग्लैमर और फेम जहां हर फील्ड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, इसके पीछे एक इसकी डार्क साइड भी है जो कि किसी ने नोटिस नहीं की। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे अंधे की बिग बॉस की साइड को और इससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार, मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? जाके मुंह छुपा चल बेवकूफ का बच्चा। सामने खड़ा हूँ, नहीं छुपाऊंगा, उखाड़ ले। बिग बॉस ओटीटी के इस हफ्ते का हार्दिक स्वागत। तो पहला है एग्रेशन एंड वायलेंस। आपने देखा ही होगा ज्यादातर जो भी कंटेस्टेंट आते हैं बिग बॉस में वो ज्यादातर एग्रेसिव नेचर के ही होते हैं और ऐसी एग्रेसिव चीजें भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि चिल्लाना, गालियां देना या फिर सीधा हाथापाई पे ही आ जाना। और ये चीजें जानबूझ के व्यूअर्स को दिखाई जाती है, क्यों? ताकि उनके मन में एक सैडिज्म वाली फीलिंग आ जाए। अब ये सैडिज्म होता क्या है? हाँ, अब सैडिज्म का मतलब होता है कि किसी को मारते हुए या पिटते हुए देख के खुद को प्लेजर फील करना। नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। और ये तो होता ही है ना बिग बॉस में, जो कि ऑडियंस को डिसेंसिटाइज करता है। अब आप ही सोचो, एक टीनेजर या यंगस्टर जिसके बॉडी में अभी अभी हार्मोनल चेंज आया है बहुत बड़ा, और वो इन चीज़ों को देखेगा तो उसे तो यही लगेगा ना, ये सब करना बहुत कूल है, लड़ना बहुत अच्छी बात है, और वो धीरे धीरे सैडिस्ट होता चला जाएगा। अब ये उसके साथ क्यों होगा? क्योंकि वो उन कंटेस्टेंट्स के साथ जुड़ चुका है। तो इसी से चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, द क्रिएशन ऑफ अ टॉक्सिक ऑब्सेशन पैरासोशल रिलेशनशिप। अब व्यूअर्स क्या करते हैं, वो अटैच हो जाते हैं इन कंटेस्टेंट के साथ और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं। तो जैसा उनके साथ होता है वैसा उन्हें लगता है कि ऐसा हमारे साथ भी हो ही रहा है, और इसी चीज को कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप, जो कि व्यूअर और एक कंटेस्टेंट के बीच में बन जाती है। अब इसी वजह से उनको एक गलत तरीके से टाइम इन्वेस्ट होता है इन फालतू की चीज़ों में, जबकि उनको रियल में तो कुछ मिल नहीं रहा, पर उनको लगता है कि उनको सही में कुछ मिल रहा है। और इसी से चलता है अब तीसरे पॉइंट पे, डिसऑर्डर्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी। अब बिग बॉस ना हाईली एडिटेड और ड्रामेटिक वर्जन दिखाता है रियलिटी का, जो कि एक सच्चे ह्यूमन नेचर और रिलेशनशिप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिस वजह से व्यूअर्स अपने मन में एक डिसऑर्डर्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी को रख लेते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हैं और उनके एक हाई एक्सपेक्टेशन सेट हो जाते हैं। जैसे कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कंसिस्टेंसी रखूं, क्यों? क्योंकि क्या बढ़िया स्टूडियो है, क्या बढ़िया माइक होगा, क्या बढ़िया एडिटिंग है, पर एक घटिया से रूम में बैठा हूँ जब पंखा भी नहीं चल रहा है। हाँ, तो इसी से चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब कुछ लोगों के लिए ना बिग बॉस एक एडिक्टिव फॉर्म बन जाता है एस्केपिज्म का। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में जितने भी स्ट्रेस चल रहे हैं उनसे दूर होने के लिए वो इस चीज़ को देखते हैं, और उन्हें लगता है उनकी जितनी भी सैडिस्ट फैंटेसीज है ना, वो शो के थ्रू पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शो बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप मैनिपुलेट हो और इसकी वजह से अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भरो और एक तरह से आपके दिमाग को गंदा किया जा सके। क्योंकि खुद ही सोचो, एज अ ह्यूमन नेचर किसे पसंद होता है दूसरों की लाइफ में झांकना? आंटीज और रिलेटिव्स को छोड़ दो तो, पर आप भी तो ये चीज़ करते ही हो ना, जो कि आपको भी पता है ये एक टाइम वेस्ट है किसी की लाइफ में देखना, उनके साथ क्या हो रहा है, इसमें खुद का इंटरेस्ट बनाना। पर बिग बॉस बनाया ही इसी तरह गया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब ये तो इसकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इसका फाइनल कंक्लूजन एंड क्या है बताता हूँ। अब इसका सलूशन यही है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इस शो को देखना ही बंद कर दो, देख लो, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए चलता है, क्योंकि इसमें आपके फेवरेट क्रिएटर्स या आपका कोई भी फेवरेट आदमी हो सकता है, लेकिन उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट मत करो। वो सिर्फ एक फेक वर्ल्ड है, वहाँ जो भी हो रहा है वो फेक है, वो रियल कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एकदम एडिटेड वे में आपको दिखाया जाता है, ड्रामेटिक वे में। रियल में वो चीज़ें हो नहीं सकती। तो बस इसको एज अ फन वे में लो और थोड़ा थोड़ा देखो। पूरा किसी की लाइफ में घुसना तो एकदम फालतू ही है, और अगर एडिक्शन है तो ये तो जा ही नहीं सकती। जैसे कि मेरी एडिक्शन वीडियो बनाने से, आपके लिए कंटेंट बनाने से। तो जा रहा हूँ अगला बनाने। बाय।